नमस्कार, बहुत स्वागत है देख रहे हैं ज्योतिष जरा हट के। आपके साथ मैं हूं आपका इष्टो फ्रेंड संतोषी। राहु का महापरिवर्तन, राशि है मीन, जिसमें राहु घुसेंगे 30 अक्टूबर को और निकलेंगे 18 मई 2025 को। 18 महीने 18 दिन के लिए राहु का यह संचरण मीन राशि में रहेगा। मीन में बैठ करके राहु हर राशि पर 4 तरह से असर डालेंगे, मोटी मोटा मूल रूप से। पहली चीज, जहां बैठेंगे वहां, दूसरी 5वीं दृष्टि से, तीसरी 7वीं दृष्टि से और चौथी 9वीं दृष्टि से। हमने बताया मेष वृषभ मिथुन के लिए कि यह राहु का परिवर्तन क्या कमाल करेगा। आज चर्चा होगी कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए यह परिवर्तन जो होने जा रहा है वह 9वें भाव में होने जा रहा है। 9वां भाव हमारे जीवन में लंबी यात्रा, पिता का आयुष, ध्यान दीजिएगा, पिता का आयुष, लंबी यात्रा, धर्म, अतीन्द्रिय ज्ञान, यौन सुख से वैराग्य की दिशा, कुछ अर्थों में हमारे इष्ट और एक प्रकार का सुख, आराम, यह लक्ष्मी भाव है। यह लक्ष्मी भाव है। पंचम और नवम मूल त्रिकोण में आते हैं। तो 9वें भाव में कर्क वालों के लिए राहु प्रवेश करेंगे, 10वीं से आएंगे, लिहाजा एक रिलीफ तो देंगे। जो अब तक आ रहा था स्थिति कार्य क्षेत्र को लेकर के, उसमें आपको आराम मिलेगा, रिलीफ मिल जाएगा। आपके लिए राहु का यह परिवर्तन कार्य क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में अकस्मात ब्रेक होगा। जैसे जो पिछले 18-19 महीने का आपका संघर्ष था, वो संघर्ष खत्म हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि भगवान ने क्या किया, प्रकृति ने क्या किया है, तो हमारी मेहनत से हमको कुछ मिल गया। कि रगड़े हैं आप, भगवान कुछ करबे नहीं किया 18 महीना, अब हो गया, राहु हट गया, तो अब एक बार आपका पैर ऊपर उठ जाएगा। धर्म के प्रति विमुखता आएगी 9वें में बैठने से। यात्रा के दौरान परेशानी, लंबी यात्रा में चोट चपेट की संभावना, यात्रा में मूल्यवान वस्तु की चोरी होने की आशंका और तमाम प्रकार से अड़चनें आ सकती हैं। कुछ अर्थों में धन अपव्यय भी हो सकता है। गर्भवती स्त्रियों के लिए अकस्मात कुछ नुकसान की संभावना बन सकती है अगर उनकी चंद्र राशि अथवा लग्न कर्क है। ये तो रहा 9वें में उपस्थिति का फल। अब इनकी पहली 5वीं दृष्टि यहाँ से आपकी राशि कर्क पर जाएगी। तो चंद्रमा के घर को देखना, यह आपकी मन स्थिति और शारीरिक स्थिति को हिला देगा, क्योंकि चंद्रमा आपके मन का भी कारक है और तन का भी कारक है। कर्क के लिए कर्क एक स्पेशल केस है। कर्क राशि एक स्पेशल केस होता है।
ऐसा और किसी के साथ नहीं हो सकता कि आपके तन और मन का एक ग्रह कारक बन जाता है चंद्रमा। ये आप स्पेशल हैं इस मामले में। तो आपके दोनों चीजों पर इसका अटैक है। तो अचानक से जैसे झटके आएंगे आपको, अचानक से जैसे आपको झटके आएंगे, अचानक आपका कुछ झटका सा आया अचानक एकदम से, आप कुछ संभाल नहीं पा रहे, झटका आया, कुछ अचानक बीमारी आपके सामने निकल आई, आप बीमार पड़ गए, आप अब क्या कर सकते हैं? कुछ बीमारी निकल आई। तो इस प्रकार की स्थिति अचानक आपके द्वारा आपके जीवन में घटित हो सकती है। आपके फैसले आपके विरुद्ध जा सकते हैं। आपने ही निर्णय लिया और वो आपके विरुद्ध चला गया। आपका आपके ऊपर से ही नियंत्रण जैसे कुछ हद तक समाप्त सा होगा। तमाम ऐसे फैसले इन 18 महीनों में आप लेने वाले हैं 2025 मई तक, जिस पर बाद में आपको खूब पछताना पड़ेगा। स्पेशली आपके व्यक्तिगत इमोशन से जुड़े हुए फैसले, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चयन या ब्रेकअप या जो भी हो, व्यक्तिगत मामलों में, शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर, लव लाइफ को लेकर, ये व्यक्तिगत मामले हो गए, या किसी बहुत क्लोज फ्रेंड, जिसका ओनली फ्रेंड जो होते हैं, ऐसे लोगों के साथ में। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। आपको ये एक तो ये हो गया 5वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि से यहाँ से राहु 3rd हाउस को देखेगा। तो आपके जो नियर एंड डियर रिश्ते हैं, जिनमें मुख्यतः भाई बहन, सगे और मौसेरे और चचेरे और फुफेरे और जो भी भाई बहन जिनसे आपकी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग होगी, उनके साथ रिश्ते को तल्ख कर देगा। उसमें तमाम अन्यथाएं आ जाएंगी। आप किसी और संदर्भ में बात करेंगे, वो किसी और संदर्भ में आपकी बात को ले लेंगे और रिश्ता कटु बन जाएगा, दुखदाई बन जाएगा। आपके लिए दुखदाई रिश्ता बन जाएगा। ये चीज़ें हो सकती हैं और बड़ी शिद्दत से हो सकती हैं। 7वीं दृष्टि है। आपका तमाम पराक्रम व्यर्थ चला जाएगा। आप बहुत मेहनत किए और रिजल्ट एकदम से शून्य होगा। पराक्रम भाव है ना 3rd हाउस। ये प्रैक्टिकल लॉजिक बता रही, तुक्का नहीं है। ये होगा, मतलब होना है, इससे आप भाग भी नहीं सकते। आप देखेंगे कि इनकी तीनों दृष्टियां 5, 7, 9 तीनों आपके इमोशन पर अटैक कर रही हैं। आप देखेंगे क्योंकि आप खुद ही तन और मन से आप चंद्रमा हैं। तन और मन से आप चंद्रमा हैं। तो ये प्रभाव अचानक से होगा। ये एकदम से 30 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। अब इनकी 9वीं दृष्टि पर हम अगर प्रकाश डालें तो कर्क वालों के लिए 9वीं दृष्टि से राहु वृश्चिक राशि को देखेगा, जो कि आपके 5म भाव की राशि है। अब यहां आकर के ये शिक्षा, प्रेम संबंध और संतान, 3 मुख्य विषयों पर अटैक करेंगे। ये 3 मुख्य विषय हैं। इस पर आपको ध्यान देना होगा। ये आपके लिए चिंता का विषय रहेगा, क्योंकि अकस्मात रिश्ता यहां पर टूटने जा रहा है। शिक्षा यहां पर रुकने जा रही है। कोचिंग यहां से छूटने जा रही है। अचानक से पापा का ट्रांसफर आ गया। आपकी राशि कर्क है, जाइए शिक्षा प्रभावित।
अचानक आप बीमार पड़ गए, पेट में अल्सर निकल आया, पथरी निकल आया, जाइए शिक्षा प्रभावित। दिस इज व्हाट, दिस इज राहु। इट इज आपका यही ये चीज, ये समझने की विषय है। राहु इस प्रकार से अटैक करता है, राहु इस प्रकार से अटैक करता है, ऐसे राहु चोट लगाता है, आपको भागने भी नहीं देता है, घेर करके आपको परेशान करता है। तो भैया ये हमने तीनों दृष्टियां बता दिया है। अब उपाय क्या करना, कर्क वालों को बजरंग बली के शरण में हम ले जाएंगे आपको। जितना हो सके आप अपनी कुंडली के पंचम दशम को बलवान कर लीजिए, मंगल को पूजिए, मंगलवार का व्रत करिए, सात्विक आहार ग्रहण करिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। घर में हर मंगलवार शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ हो, और बिल्कुल नॉनवेज बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। और पत्थर सत्यानाश करता है, कोई पत्थर न पहनिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योतिष सीखने के इच्छुक लोग हमारे नए वेंचर एस्ट्रो लक्ष्मी, जिसका आप लोग लिंक देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं, और फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम तीनों जगह आप लोग इसको फॉलो कर लीजिएगा। अगला अपडेट वहीं मिलेगा ज्योतिष सीखने के लिए, एस्ट्रो लक्ष्मी। नमस्कार, श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।